नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोलिसिस को हमने डिटेल किया, पूरा प्रोसीजर क्या था, हमने सोडियम क्लोराइड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करके देखा क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका यूज क्या होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे पहला यूज होता है इन मेटलर्जी। मेटलर्जी ये नया टर्म है आप लोगों के लिए। मेटलर्जी का मतलब होता है ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओके, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब जो जमीन के अंदर से हम मिनरल्स निकालते हैं ना, उन मिनरल्स में से कुछ मिनरल्स से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको जो उस मिनरल को उस पर्टिकुलर मेटल का ओर कहते हैं, जैसे हेमाटाइट, बॉक्साइट ये होते हैं। तो इनके अंदर से प्योर मेटल को निकालने के लिए इसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल के टाइम पे हमको इलेक्ट्रोलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। ओके, इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन और फ्लोरीन टाइप्स नॉन मेटल्स के प्रोडक्शन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ मेटल्स पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपने अपनी बाइक का हैंडल देखा होगा, आपने साइकिल की हैंडल देखी होगी, उसके ऊपर वो होता तो आयरन का है ना, लोहे का होता है, और उसके ऊपर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी होती है। निकल चूंकि कॉस्टली मेटल है और हमको हार्ड सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है हैंडल के लिए, तो हम आयरन, चूंकि आयरन चीप मेटल है, इजीली अवेलेबल है और बहुत मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए सस्ता है, तो उसके ऊपर उसको खराब होने से, रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, या जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं कुछ जगहों पे आयरन के ऊपर। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग इसमें करके देखेंगे इन क्लास 8। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये एक टॉपिक है, वी विल डिस्कस लेटर। तो पहले हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या है। पहला क्या है, इन मेटलर्जी। नंबर 2 क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन या और फ्लोरीन, ठीक। और फिर इसका यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले देखते हैं मेटलर्जी में इसका कैसे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल इससे कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आई हैव टू ड्रॉ अ फिगर ओवर हियर। ओके, तो प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, पिछली बार जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था वही प्रोसीजर यहाँ भी है। यहाँ पे चूंकि हम सपोज हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने नाम दिया, हम क्या कहते हैं, एनोड। एनोड जो बना ये इम्प्योर मेटल का बनता है, ये होता है इम्प्योर मेटल, ठीक है। और ये एकदम प्योर कॉपर, चूंकि हम कॉपर निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, प्योर मेटल का बना होता है, ठीक है। अब यहां से जब हम पावरफुल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, तो फिर काम वही होता है CuSO4, ठीक है। तो इसके अंदर कॉपर और सल्फेट जो है वो स्प्लिट होके आयंस बनाते हैं, और इन दोनों के आयन बनाने से क्या होता है कि इसके अंदर से कॉपर निकल के चलता रहता है। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर से जो कॉपर के आयंस हैं वो यहां आकर के डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि Cu पर प्लस चार्ज आता है और सल्फेट पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो सल्फेट इधर आएगा और कॉपर चल के इसके ऊपर जाने लगता है। कॉपर का डिपोजिशन होता है कैथोड पे, नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके कॉपर डिसॉल्व होता रहता है, और फिर इसके अंदर कॉपर की कमी ना हो इसलिए इसके अंदर से जो कॉपर है वो ऐसे निकलता रहता है और इसमें डिसॉल्व होता रहता है। धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रोड है, जो एनोड है,
ये धीरे धीरे कॉपर निकलता रहता है और पतला हो जाता है, और इसकी जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो यहाँ नीचे जमा होने लगती है। इसकी जो कॉपर, प्योर कॉपर तो निकल करके डिपॉजिट होने चला जा रहा है, और जो इम्प्यूरिटी होती है वो यही एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिसको एनोड मड कहते हैं। इसको हम कहते हैं एनोड मड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं? टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं? एनोड इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं तो वो एनोड बन जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड हम लेते हैं प्योर मेटल का, जिसको नेगेटिव साइड से नेगेटिव करंट के साथ जोड़ते हैं तो वो कैथोड बन जाता है। सॉल्यूशन, चूंकि हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, कॉपर को रिफाइन करने जा रहे हैं, तो हमको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे लेना होता है, और इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो सर्किट कंप्लीट होना शुरू होता है, और एनोड पर जो डिपॉजिट है कॉपर, वो निकल करके पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो आयंस में स्प्लिट होते हैं जब, तो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ चलना, मतलब कैटायन जो है वो कैथोड पे आके डिपॉजिट होने लगता है, और थोड़े टाइम के बाद ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कम होने लगता है और ये वाला इलेक्ट्रोड बड़ा होने लगता है। यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ प्योर मेटल शुरू हो जाता है, और इस तरीके से हम लोग इसका रिफाइनिंग करते हैं मेटल का। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन कैसे करते हैं? डिपोजिशन ऑफ वन मेटल टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिपोजिशन ऑफ वन मेटल टू ऑन अनदर मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेम जो हम कर रहे थे वही करना है, बट इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब किसी इंफीरियर मेटल के ऊपर में कोई एक्सपेंसिव सा मेटल, अगर हमने, जैसे आपने सुना होगा कि ज्वेलरीज पे सोने का पानी चढ़ा दिया या चांदी का पानी चढ़ा दिया, तो इस तरीके से जो मेटल है उस मेटल के ऊपर में दूसरा मेटल डिपॉजिट कर देना बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना? तो क्या कहेंगे हम इसको? इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग वन मेटल विथ अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ electrolysis. We see many electroplated things around us such as utensils, बहुत सारे बर्तन, decorative pieces, है ना, ज्वेलरीज एक्सेट्रा, इन सबों पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके रखा होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं? ये लेबोरेटरी में बच्चे करते हैं, और कॉपर सल्फेट का ही हम लोग इस तरह से ही कॉपर सल्फेट लेते हैं और कुछ ऐसा ही सेटअप तैयार करते हैं। एक बीकर के अंदर, सपोज ये बीकर है, तो इस बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देते हैं, और ये जो बैटरी होती है, एक बैटरी के साथ में दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं। एक इलेक्ट्रोड की जगह हम लोग कॉइन लगाते हैं, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है इस जगह पे, यहाँ पर हम लोग एक कॉइन लगा देते हैं, अक्सर अनयूज्ड सा एक कॉइन लगाते हैं, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ये कॉपर का रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो फिर प्रोसीजर वही होगा, Cu+ और SO4- ये बनना शुरू हो जाएगा, और ये कॉपर जो है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो पॉजिटिव चार्ज लेकर के ये जो कैटायन ऑफ कॉपर है ये डिपॉजिट होने लगता है कैथोड के ऊपर, और थोड़े टाइम के बाद आफ्टर 5 to 6 मिनट जब हम इसको बाहर निकाल करके देखते हैं, इस कॉइन को बाहर निकाल के देखते हैं, तो उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ पड़ा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बच्चे जब इसको करते हैं तो कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, बट
इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो बस इलेक्ट्रोलिसिस ही है, बट इसके ऊपर एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल डिपॉजिट करना, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का के तमाम एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ यूज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया बाइक और स्कूटर का हैंडल है ना, ये निकल की प्लेटिंग करी होती है। आयरन जो एक्सपोज होता है बाहर गार्डन वगैरह में, जो मोटी जंजीरें लगाते हैं हम अक्सर डेकोरेटिव टाइप की, उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग करी होती है। टेलीफोन के पोल्स आपने देखा होगा, उन पर कभी जंक नहीं लगता है यार, GI गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, उसके ऊपर भी जिंक की प्लेटिंग करी होती है। तो ये इस तरह से हम अगर सेटअप ले करके और ये करें तो आफ्टर सम टाइम ये स्टील या मेटल को किसी भी मेटल का अगर ये कॉइन है तो 5-7 मिनट के बाद आफ्टर 5 to 6 मिनट्स हम देखते हैं कि इसके ऊपर में एक कोटिंग जो है कॉपर मेटल की, एक कोटिंग इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, अब इसका यूज क्यों करते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज क्यों करते हैं, इसके यूजेस में पहली चीज आती है इसका यूज क्यों करते हैं, एप्लीकेशन जो है इसका क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, किस लिए करते हैं, टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कुछ ऐसे मेटल्स के ऊपर करते हैं जो खराब हो सकते हैं, चूंकि वो रिएक्टिव होते हैं। तो अगर किसी, जैसे आयरन एक रिएक्टिव मेटल है, अगर हम उसके ऊपर जिंक जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसकी पॉलिश कर दें, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, तो क्या होता है, रस्टिंग होने से बच जाता है, क्योंकि जो आयरन है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने की वजह से उसके ऊपर लगा हुआ जिंक उसको खराब होने से बचा लेता है। और क्रोम प्लेटिंग करते हैं, करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्किट बोर्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन के लिए ज्वेलरी पीसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, और टिनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो है पहला ये करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी एक्सपेंसिव मेटल का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हम इंफीरियर किसी चीप मेटल को लेकर के और उसके ऊपर किसी सुपीरियर मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें तो वो लुक, उसका जो लुक है वो बाहर से जो इलेक्ट्रोप्लेट हुआ, जो मेटल उसके ऊपर पॉलिश करके लगाया गया उस मेटल जैसा होता है, और अंदर का मेटल जो है वो हाइड हो जाता है। इससे हम उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे अटेंसिल्स हमारे यहाँ होते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेट किए होते हैं ताकि वो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ सके। जैसे आपने देखा होगा आजकल स्टील के बर्तन आते हैं जो भगोने जैसी, दूध गर्म करने के बर्तन, उनके ऊपर आपने देखा होगा कुछ इस तरह का बर्तन अगर होता है तो यहाँ पे ऐसे ये वाला जो सेक्शन है इतनी दूर में ये कॉपर की प्लेटिंग कराए रखते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर हीट का है, इसलिए वो हीट को चारों तरफ इस पूरे रीजन में एक साथ बढ़ा देता है और इसकी वजह से फ्यूल की बचत हो पाती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण जहां हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ही है, बस मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को डिपॉजिट कराना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? जब वो प्योर होगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी, कोई सॉल्ट, कोई एसिड, कोई बेस अगर मिला दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो आयंस बनाता है। आयंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो अपने साथ चार्ज लेके चलते हैं ना, विच है चार्जेस। और वो चार्जेस क्या होते थे? पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये जो आयन बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको हम बोलते हैं एनायन।
और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो एनायन होता है वो एनोड पे डिपॉजिट होता है और जो कैटायन होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है। क्लियर? सो रीड चैप्टर, डू ऑल एक्सरसाइजेस। ओके।